नमस्कार दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन करने के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया ये जॉब होने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये परमानेंट बेसिस की आपकी जॉब होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और अगर सेशन देखें तो यहाँ पे 2023-24 का सेशन देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा देखिए, हम इस नोटिफिकेशन में वही चीज़ कवर करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दे दी है। वेबसाइट देख सकते हैं, opsc.gov.in। और जो आपका फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी 26/4 से 26/4 आपकी लास्ट डेट है। और स्टार्टिंग जो डेट दी गई है ये आपकी यहाँ पे 27/3/2024 से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसी क्या है और कौन कौन से आपके ट्रेड एलिजिबल हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो देखने को मिलेगी सिविल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे आपको 11 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको 8 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें कि और कौन कौन से ट्रेड हैं, तो और भी ट्रेडों में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और 2 पोस्ट है। फिर केमिकल इंजीनियरिंग है, 1 पोस्ट है। फिर मेटलर्जी और मटेरियल साइंस वालों के लिए 10 पोस्ट है। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वालों के लिए 2 पोस्ट है। फिजिक्स वालों के लिए 4 पोस्ट। केमिस्ट्री वालों के लिए 5 पोस्ट। इंग्लिश वालों के लिए 4 पोस्ट। मैथ वालों के लिए 6 पोस्ट। मैनेजमेंट के लिए 2 पोस्ट। और इकोनॉमिक्स के लिए 3 पोस्ट। और ऑटोमोबाइल वालों के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपका CS वाला ब्रांच बचता है कि कंप्यूटर साइंस में भी आपको 4 पोस्ट देखने को मिलेगी। माइनिंग वालों के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है टोटल 65 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहें तो भर दीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट दे दी गई है वो 21 साल से लेकर 38 साल के बीच में है। आपका जो भी रिजर्वेशन होगा वो रिजर्वेशन आपको दे दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैनेजमेंट से होना चाहिए या फिर MCA होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो अदर इंजीनियरिंग के लिए दिया है कि मतलब इंजीनियरिंग में कौन कौन से लोग एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए BE BTech BS ME MTech MS, तो ये वाले भी एप्लीकेबल हैं। और आप यहाँ पे ये सारे कोर्सेज भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये इंजीनियरिंग मतलब नॉन इंजीनियरिंग फील्ड है। तो इसके अलावा अगर देखें तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे PhD वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे PhD के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है। और इसके अलावा अगर देखें तो आपके मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। और रिटन ऑफ टेस्ट आपको जो होगा वहाँ पे यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है रिटन ऑफ टेस्ट। और टोटल 200 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। और जो आपका वाइवा होगा वो 25 मार्क का होगा, वो इन्होंने मेंशन कर दिया है। और जो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होगा वो 1:4 में, मतलब 4 लोग अगर इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनमें से 1 लोग को सेलेक्ट किया जाएगा। और टोटल आपके यहाँ पे 200 नंबर के ये होंगे आपके रिटन टेस्ट और 25 नंबर के आपका वाइवा होने वाला है। तो इसमें आपके क्या क्या चीज़ें कंक्लूड होने वाली हैं। तो आपके देखिए, जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर दिए जाएंगे। और बाकी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा अगर देखें तो आपका जो टाइमिंग है, एग्ज़ाम की जो टाइमिंग रहेगी वो 2.5 घंटे का रहेगा। और सिलेबस जो होगा आपका सिलेबस यहाँ पे देखिए गेट के बेसिस पे होगा। जो गेट का सिलेबस होता है उसी बेसिस पे आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और एग्जामिनेशन की फ़ीस इन्होंने मेंशन नहीं करी है, तो एग्जामिनेशन की फ़ीस जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अदर एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया एप्लीकेबल ये फॉर्म है, हमने थंबनेल पे मेंशन कर दिया था। तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि ऑल इंडिया ये वैकेंसी एलिजिबल है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, PDF थोड़ी लंबी है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, इसलिए पेशेंस बनाए रखिएगा और इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ कोर्सेज़ के बारे में दे दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो BE BTech होना चाहिए। और BE BTech के साथ ME MTech वाले भी एप्लीकेबल हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और MPhil और PhD या फिर
गेट जिनके पास गेट क्वालिफाइड है वो भी इसमें एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या क्या देखने को है, तो यहाँ पे और कुछ वैसा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि सारी पॉइंट्स जो आपको जान लेनी चाहिए, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर दी है। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए देखिए कैंडिडेट मस्ट थ्रू डिटेल, तो आपको जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट स्टार्टिंग में हमने बताई थी upsc.gov.in, तो वहाँ से जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो उस फॉर्म को यहाँ पे देखिए वेबसाइट यहाँ पे फिर से मेंशन कर दी गई है, तो यहाँ पे जाने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर बात करें कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, तो उसके लिए आपका एक ईमेल दिया गया है कि अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है, तो उसके लिए आपको इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया है, इस नंबर पर भी आप फ़ोन करके 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच और 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच आप फ़ोन करके जो भी आपकी क्वेरी होगी उस क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और हमारा PDF भी इस तरह से ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।